आज की एक और नई वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटेस्ट डिस्कस चैप्टर नंबर 1 द विट इट वन हार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले लेटेस्ट डिस्कस आया गया है जिसमें हमें रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसका मतलब है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उन्हें सही करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोम। तो जैसे कि हमने ये चैप्टर पढ़ा था, 2 एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाई थी हमने, तो उसमें आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, शी जस्ट yawned ड्यूरिंग द किंग्स पोम रिसाइटेशन एज शी वॉज टायर्ड। तो ये आंसर करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद ये और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं सेम। फिर उसके बाद लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो हमने क्वेश्चंस को अटेंड किया। वाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। वो ऐसा बिलीव क्यों करती थी? ऐसा सिंपल सा आंसर है कि उसमें विट ज़्यादा था और स्पेशल प्लेस थे किंग की कोर्ट में एज ए विटी एडवाइज़र। फिर उसके बाद क्वीन के स्टेटमेंट जो है, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। तो इसका आंसर जो रहेगा, शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं चाहती थी, फिर भी ये उनके बिना चाहत के विपरीत काम हुआ। हाउ डज तेनाली रामा's रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स। तो इसका आंसर जो रहेगा, क्योंकि तेनाली रामा ने कुछ टाइम दिया था, क्योंकि एक जो समझदार इंसान होता है वो हमेशा थोड़ा सा टाइम लेता है कुछ ताकि वो सोच सके कि उसका अंजाम क्या रहेगा, उसका जो सिचुएशन में उसको कैंसर हैंडल किया जाएगा। फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद दूसरा एक्सट्रैक्ट जिसमें व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट बिकॉज ऑफ हिज प्राइड he could not understand that the queen did not intend to insult him। तो ये fill in the blanks था। उसके बाद why does the queen say if you like we can leave this quarrel behind us। तो ये क्वीन इसलिए चाहती थी ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके अपने हस्बैंड के साथ। फिर उसके बाद fill in the blanks ऐसे ही फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है और क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे मेन हैं वो। फिर why was विजयनगरा's empire considered to be in its golden era during King Krishnadev Rai's region। तो इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि किंग कृष्णदेव राय थे वो एक अच्छे पोर्ट थे और एक वॉरियर भी थे। उनके एरिया, उनका जो एरा था उस टाइम पे उनके रीन में आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। फिर उसके बाद तेनाली रामा ने कैसे एक स्पेशल प्लेस गेन की किंग्स कोर्ट में, तो उसके आंसर में हमने देखा कि किंग जो था वो उसके क्विक विट और ह्यूमर की वजह से इम्प्रेस था और उसको एक अच्छी पोजीशन दी कोर्ट में। उसके बाद फिर किंग और क्वेरल के बीच में जो क्वारल चल रहा था उसकी वजह से पेरिस पे क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में पूछा गया है। तो जो कॉरिडोर्स थे वो क्वाइट और लोनली हो गए थे, जो पूरे महल में चहचहाट थी, खुशहाली थी, वो चली गई थी। फिर उसके बाद कुछ स्ट्रेटजी जो तेनाली रामा ने यूज़ की थी किंग को रियलाइज़ करने के लिए कि उनकी मिस्टेक क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो जब एक पैडी सीड की एक प्लेट लेके आए और बोले कि जब इन्हें सो किया जाए, अगर बहुत ज़्यादा यील्ड तेज़ हो जाएगा, तो उसको किंग को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता था कि बिना ख़राब सॉइल में, बिना मैन्योर, फर्टिलाइज़र, पेस्ट, इंसेक्ट रिपेलेंट्स के बिना ये उग जाएगा। तो उन्हें ये इलॉजिकल लगा। फिर उसके बाद तेनाली रामा ने कहा कि इसमें रियल इशू नहीं लाई करता, इसमें रियल इशू नहीं होता, बल्कि जो इंसान उनमें उन्हें बो रहा है उसमें लाई करता है। क्योंकि अगर वो बार बार उबासी मारेगा तो थोड़ी ना सीड से इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे, अनइवन स्कैटर हो जाएंगे, और अनइवन स्कैटर हो जाएंगे तो एक जगह पे ज़्यादा सीड, तो उसकी वजह से जो जितना हम बोएंगे उससे कम उगेगा। फिर उसके बाद व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कोर्टियर्स व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस द पैडी सीड्स।
सारे क्यूटियर्स जो थे उनका मजाक बना रहे थे और बोले थे कि बाद में ये बोलेगा कि ये तो मून से लाया है, ये इन्हें पानी नहीं लगता। तो हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्नड। तो स्टोरी के एंड में क्या होता है और हम इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। तो स्टोरी के एंड में किंग जो है अपने मिस्टेक को रियलाइज़ कर लेता है और क्वीन को अपोलोजाइज करता है। और इस सिचुएशन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किंग की तरह जो इंसान नहीं चाहता अगला उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और हमारे मिस्टेक्स को रियलाइज़ करनी चाहिए। फिर उसके बाद लेटेस्ट लर्न के बारे में दिया गया है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने थे और पैराग्राफ कंप्लीट करना था। फिर उसके बाद साउंड वर्ड्स जो इस चैप्टर में यूज़ किए गए थे उसके बारे में, जैसे मम्बल, साइन, मर्मर, गैप्स्ट, स्नीकर्स, थर्ड, ग्रोन, रैटल्ड, रोर्ड, विस्पर्ड। तो उसके बाद जो कंपाउंड वर्ड्स के बारे में थोड़ा बताया गया है कि कंपाउंड वर्ड्स तब फॉर्म होते हैं जब दो वर्ड्स को मिलाया जाता है। फिर उसके बाद कॉलम 1 और 2 में मैच करके उन्हें नीचे दिए गए पैराग्राफ में यूज़ करना था। फिर उसके बाद क्लॉज के बारे में बताया गया है। जो क्लॉज है उसको क्लॉज क्या होता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। क्लॉज होता है, दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में, जिसमें एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो उन्हें नीचे दिया गए थे और उन्हें दूसरे मेन क्लॉज के साथ अटैच करना था। तो मेन क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो डिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद मेन क्लॉज और सुटेबल क्लॉज को यूज़ करके हमें सेंटेंस कंप्लीट करना था। फिर उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू इफ़ आई वर ए ट्री। तो अगर आप एक ट्री होते तो क्या करते। तो इफ़ वाले जो क्लॉज है उसको यूज़ किया गया है। फिर लेटेस्ट लिसन, तो ये हमारे पेज नंबर 46 है बुक में, तो उसको हम रेफ़र करके इसके आंसर्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद लेटेस्ट स्पीक जिसमें यस नो क्वेश्चंस और टोन के बारे में यूज़ बताया गया है। जिसमें यस नो क्वेश्चंस में जो टोन होती है वो एंड लास्ट में जाते जाते इंक्रीज होती है। जैसे आर यू कमिंग होम, WH क्वेश्चंस में वो टोन जो है वो नीचे गिरती रहती है। व्हेन विल यू कम होम, तो इसमें जो ये राइज और फॉल होता है टोन का, इन्हें इंटोनेशन कहा जाता है। और नीचे हमें आइडेंटिफाई करना था कहाँ पे टोन जो है वो राइज होती है, कहाँ पे कम। तो फिर नीचे द नेम ऑफ द विटी कैरेक्टर, हमें जो आंसर होना चाहिए ये जो नेम ऑफ है विटी कैरेक्टर का, तो हम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि हु इज़ द विटी कैरेक्टर। फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस और फिर लर्न डायरी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और टीचर से गुड मार्क्स लेके आएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।